Hello students, in this session we are going to start with exercise 11.2, question number 1. Construct a triangle ABC in which BC is equal to 7 cm, angle B is equal to 75 degree and AB plus AC is equal to 13 cm. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC. Let's draw a rough figure over here. We have to construct a triangle ABC जिसमें BC साइड की लेंथ होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर और AB और AC इन दोनों साइड्स का जो प्लस है वो होना चाहिए 13 सेंटीमीटर. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल इन सच अ वे और एंगल B के पास जो एंगल बनेगा वो होना चाहिए 75 डिग्री का. तो हमें ऐसा एक ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है. अब इस ट्रायंगल में कंडीशंस क्या क्या दी है. बेस की लेंथ दी हुई है, बेस ऊपर जो एक एंगल बन रहा है वो दिया है और बाकी दोनों साइड बेस के अलावा जो दोनों साइड्स है इनका एडिशन 13 दिया हुआ है. अब हमें इन कंडीशंस का यूज़ करके ये वाला ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन BC ऑफ 7 सेंटीमीटर. सो लेट्स हैव अ लाइन BC वर्थ 7 सेंटीमीटर. And that will be our first step. This will be line BC. तो ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप will be draw BC equals to 7 सेंटीमीटर. अब हमें एंगल B के पास 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. सो 75 का एंगल अगर हमें बनाना है तो 75 का एंगल जो है वो बनता है 90 और 60 डिग्री के एंगल के बीच में. इसका मतलब पहले हमें बनाना होगा 90 डिग्री का एंगल. तो फॉर दैट वी हैव टू टेक अ रैंडम रेडियस. लेट्स हैव अ सेमी सर्कल फ्रॉम दिस रेडियस. अब ये सेमी सर्कल लाइन को जिस पॉइंट पे टच करेगा वहाँ से एक आर्क लगाएंगे. दिस आर्क विल गिव यू अ 60 डिग्री. फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे. दिस विल गिव यू 120 डिग्री. अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री का एंगल. तो फॉर दैट हम लोग ये आर्क से एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंटर लेके एक और आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे. जहाँ भी ये दोनों आर्क कट करते हैं वहाँ से हम पॉइंट B को कनेक्ट कर देते हैं. सो बाय कनेक्टिंग दिस टू पॉइंट B वी हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. अब हमें जो एंगल बनाना है वो 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में बनाना है. अब ये लाइन सेमी सर्कल को जहाँ पे टच करेगी वहाँ पे हम सेंटर लेंगे. सपोज एट दिस पॉइंट विल टेक अ सेंटर एंड कंस्ट्रक्ट एन आर्क बिटवीन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल. लेट्स मेक एन आर्क लाइक दिस टेकिंग अ सेंटर ओवर हियर. वी विल हैव अ आर्क लाइक दिस. फिर यहाँ पे सेंटर लेंगे 60 डिग्री पे और इस आर्क को कट करता हुआ एक और आर्क बनाएंगे. इफ दे डजंट कनेक्ट देन यू जस्ट हैव टू एक्सटेंड दिस. ये जो आर्क कनेक्ट करने वाला पॉइंट है दिस पॉइंट विल गिव यू अ 75 डिग्री एंगल. सो जस्ट कनेक्ट दिस विद पॉइंट B एंड एक्सटेंड द लाइन अप टू पॉइंट X. गॉट इट. अब हमने जो भी वर्क यहाँ पे किया है उसे एज ए पॉइंट लिख लेते हैं. सो व्हाट वी हैड डन इज कंस्ट्रक्ट एन angle XBC. What we had done is we have constructed angle XBC such that angle XBC will be equal to 75 degree. Got it? तो यहाँ पे जो हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया है that will be of 75 डिग्री. अब क्या करना है, अब हमें ये एडिशन जो है AB प्लस AC का उसे ऑब्जर्व करना है. दैट एडिशन इज गिवन एज 13 सेंटीमीटर. तो अब हमें राउंडर में 13 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है. सो लेट्स टेक रेडियस ऑफ 13 सेंटीमीटर इन अ राउंडर.
By taking a radius of 13 centimeter, taking B as a center, we have to draw an arc. Let's extend this line, which is BX, to meet this arc. ये लाइन आर्क को जहां पे टच करेगी, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट डी. ठीक है, सो जो भी हमने वर्क किया है उसे यहां पे लिख लेते हैं. टेकिंग बी एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 13 centimeter, draw an arc that cuts line BX at D. ठीक है, तो BX को D पे टच करने वाला एक आर्क कंस्ट्रक्ट किया हमने. अब क्या करना है, हम इस D और C को ज्वाइन कर देते हैं. लेट अस ज्वाइन D with C. Got it? So let's write that down. Join D to C. अब हमें ये जो CD लाइन बनी है from here to here, इस लाइन को हमें परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है. मतलब इस लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है. गॉट इट? अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें राउंडर में CD लाइन के हाफ से ज्यादा रेडियस लेनी है. सो वी हैव टेकन अ रेडियस मोर देन हाफ CD, और फिर हम C को सेंटर लेंगे और आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक इस तरफ और एक दूसरा इस तरफ. फिर इसी रेडियस के साथ हम D को सेंटर लेंगे और इन दोनों आर्क्स को कट करने वाले आर्क जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे. गॉट इट? Now, so what we had done is we had drawn a perpendicular bisector of CD. Draw perpendicular bisector of CD. ठीक है, अब इन बाइसेक्टर्स को हम ज्वाइन कर देंगे. बाइसेक्टर्स के जो पॉइंट्स है, यानी कि ये जो आर्क्स है, इन दोनों आर्क्स को हम ज्वाइन कर देंगे. लेट अस ज्वाइन दिस आर्क. गॉट इट? अब ये जो बाइसेक्टर हमने कंस्ट्रक्ट किया है CD का, ये बाइसेक्टर BD, यानी कि ये वाली जो लाइन है BD, उसको जहां पे टच करेगा उसको नाम दे देते हैं A. ठीक है, सो लेट्स राइट दैट डाउन. ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD such that it intersect BX at A. BX को A पे इंटरसेक्ट करे, इस तरह से हमने ये आर्क कंस्ट्रक्ट किया है. अब फाइनली क्या करना है, अब हमें A पॉइंट और C पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है. सो लेट्स ज्वाइन दिस पॉइंट एंड लेट्स राइट डाउन दिस एज स्टेप्स. ज्वाइन AC. ये जो AC लाइन बनाई उसके बाद हमें मिला ट्राइंगल ABC. Therefore, triangle ABC is our required triangle. Got it? तो ये जो ट्राइंगल बना ABC, वही तो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है. क्लियर?